जय हिंद दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक में प्रकाश। भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 के लिए पहला चैप्टर जिसका नाम ही है प्रकाश। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। तो आज हम कंप्लीट करेंगे पूरा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हमें स्वयं तो दिखाई नहीं देता, इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है प्रकाश कहलाती है। अब प्रकाश के कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। तो प्रकाश के हम पढ़ेंगे गुण या विशेषताएं। प्रकाश के गुण या विशेषताएं। तो प्रकाश की जो विशेषताएं होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। तो सीधा लिखोगे प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं। प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला गुण कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है मतलब चलता है। जैसे हम किसी टार्च को कहीं पर जलाएं तो ऐसा नहीं होगा कि उसके सामने कोई भी पेड़ आ गया या कोई दीवार आ गई तो वो दीवार के बगल से निकल जाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। वो जहाँ तक वो जाएगा एकदम सीधा जाएगा, कभी इस तरह से मुड़ के नहीं निकलेगा। ठीक है, तो प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण है कि जो निर्वात होता है या वायु होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर प्रकाश गमन करता है। 3 के बाद हम 8 जीरो लगा देंगे तो इतने मीटर प्रकाश चलने लगेगा। ये प्रकाश की चाल होती है। और ये बहुविकल्पी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। बल्कि इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तीसरा गुण ये है कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे अंधेरे कमरे में जाओ, आपको कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ पर टॉर्च जला लो या बल्ब जला लो तो वहाँ पर रखी हुई वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि बल्ब है या कुछ है, क्योंकि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कई रंग के प्रकाश होते हैं, सबकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से
7800 एंगस्ट्राम तक होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है आपको याद रखने लायक कि जो प्रकाश की चाल होती है ये बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, और प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में जाएगा, न कि इस प्रकार से घूम के कहीं से निकल जाएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। कांच में दूसरी होती है, जल में दूसरी होती है, लेकिन निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है प्रकाश का? और वीडियो में आप लोग जैसा लगे, अक्षर जैसे दिखाई दे तो कमेंट में बताना, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन होता क्या है? परावर्तन का मतलब होता है कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराकर वापस आ जाए। जैसे मान लो हम एक गेंद ले, उसको दीवार पर मारें तो वो दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी, तो उसको गेंद का परावर्तन बोला जाएगा। इसी प्रकार से जब हम प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश दीवार से टकराकर तो वापस आएगा नहीं, उसके लिए कोई कांच होना चाहिए या कोई चिकना तल होना चाहिए जिसमें हम प्रकाश ऐसे टार्च मारे, वो टकराए और वापस चला आए। तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार मतलब उसमें पेंट पोते हो खूब चिकनी, जिससे हम टार्च मारे तो वो प्रकाश वापस आए। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग चिकने तल से टकराकर उसी दिशा में या उसी दिशा में, जैसे यहाँ से डाला जाएगा तो इधर को ही आ गया, इधर से डाला जाएगा तो इधर को ही वापस आएगा, तो उसी दिशा में वापस आ जाता है। अब आगे प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको आप चित्र द्वारा समझेंगे। ये मान लो कोई चिकना तल है या कोई समतल दर्पण है, इस प्रकार से हम बना देंगे। हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हम ऐसे ही बनाएंगे अपने हाथ से। ये कोई चिकना तल है। अब ये मान लो इससे प्रकाश की किरण एक आई, अब इससे टकराई तो इस दिशा में वापस चली गई, ये जहाँ पे मिली इसको बिंदु बी डाल देंगे, और ये जहाँ मिलती है वहाँ पर एक सीधी रेखा खींच जाती है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। तो ये देखो प्रकाश की किरण ए बी आई और बी सी दिशा में वापस चली गई, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब ये किरण आ रही है तो आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। ये आ रही है,
जब आ रही है तो आपतित, आ जाओ, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। और ये जा रही है, परावर्तित हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी, इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब ये दोनों किरणें जहाँ पर मिली, उस स्थान पे ये हमने जो लाइन खींची, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब देखो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसे आई द्वारा लिखा जाता है, जिसे आई द्वारा लिखा जाता है। आपतन कोण को किससे लिखते हैं, आई द्वारा। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण बने के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, जिसे हम आर द्वारा लिखते हैं, जिसे हम आर द्वारा लिखते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग चिकने तल से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग चिकने तल से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई कि जब भी कोई प्रकाश की किरण होगी वो किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराएगी, किसी शीशे से टकराएगी, किसी दर्पण से टकराएगी जिसमें एक तरफ पालिश पुती हुई या कोई मेज हो जो बहुत चिकनी हो, उससे टकराएगी तो वो उसी जिस दिशा से उसमें प्रकाश डाला जाएगा उसी दिशा में वापस चली जाएगी। जब प्रकाश की किरण उसी दिशा में वापस चली जाएगी तो इसे कह दिया जाएगा प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर वापस चले जाना। जैसे हम कोई गेंद लें और खूब जोर से दीवार में पटके या जमीन में पटके तो जिस दिशा से हम पटकते हैं उसी दिशा में वापस आती है ना, टिप्पा खाकर। इसी प्रकार जैसे हम दीवार में गेंद घुमाएंगे दीवार तो वो गेंद का परावर्तन हो गया। इसी प्रकार जब हम प्रकाश दीवार से तो परावर्तन होगा नहीं, उसके लिए कोई दर्पण होना चाहिए या कोई चिकना तल होना चाहिए। जब वो दर्पण या चिकने तल में पड़ेगा टकराकर उसी दिशा में वापस चला जाएगा जिस दिशा से आया होगा, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोल देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कक्षा 10 वालों के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन के केवल 2 नियम होते हैं, परावर्तन के केवल 2 नियम होते हैं। परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं, परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं, परावर्तन के निम्न 2 नियम। कौन कौन से 2 नियम है कि पहला नियम ये होगा कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, बहुत गौर से सुनना, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल में, जैसे मैंने बोर्ड में बनाया, तीनों बोर्ड में ही बने। ये नहीं कि आप एक बोर्ड में बना दो, एक जमीन में बना दो, एक बाहर कहीं जाकर बना दो, या एक अपने घर में बना जाओ, एक अपने स्कूल में, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर कागज में बनाएंगे, बोर्ड में बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे, वो तीनों एक ही तल में होंगे। प्रकाश जिस तल पे हम प्रकाश को जलाएंगे, टार्च को जलाएंगे जिस चिकने तल पर, वहीं पर तीनों बनेंगे कि जो किरण आएगी वो आपतित किरण होगी और परावर्तित किरण जो जाएगी, जहाँ दोनों मिलेंगे वो अभिलंब होगा, वो आपतन बिंदु होगा और इनके बीच में क्या होगा, अभिलंब होगा। तो इसीलिए पहला नियम है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या पहला नियम है? नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, कहीं अलग अलग नहीं बनेंगे। जहां पर भी होंगे एक ही तल में होंगे, एक ही स्थान पर होंगे तीनों। और दूसरा, ये जो आपका आपतन कोण है ये हमेशा किसके बराबर होगा?
परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब आई किसके बराबर होगा, आर के। तो सीधा आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण के चिकने तल से टकरा कर वापस लौटने क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कोई माना M1 M2 एक समतल दर्पण है, ये ए बी एक आपतित किरण आ रही, परावर्तित होने के पश्चात बीसी दिशा में सीधी जा रही। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिल रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इनके बीच में एक सीधी रेखा होगी जिसे हम बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, अब इसके बाद आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, अलग अलग नहीं होती, एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।